तीनों देवियां फिर अनसुईया के द्वार पर भिखारिन बन करके पहुंची। माते भिक्षाम देही। जब तीन देखी तो अनसुईया समझ गई। जब तीन देखी एक संग तो अनसुईया समझ गई। बोले तुम्हें भी कोई कंडीशन या कोई तरीका तो नहीं है भिक्षा देने का, जो तुम कोई तरीके से भिक्षा देनी हो तुम्हें, हैं? तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, क्षमा करो, हमसे गलती हुई है और हमसे छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अब हमें हमारे प्राण लौटा दो, हमारा जीवन लौटा दो। अनसुईया ने कहा एक शर्त पर। बोले क्या? बोले कि आज के बाद कोई नारी हो या पुरुष जब अपनी तपस्या में आगे बढ़ रहा हो, उससे कभी ईर्ष्या तो न करोगी, कभी जलोगी तो नहीं। नारियों के लिए ऐसा करना बड़ा कठिन है। किसी से जलना, ईर्ष्या करना, ये बड़ा कठिन है नारियों के लिए। इन माताओं की तो गैल चलत भैंस गोबर कर जाए, बउआ कोई दूसरी भले जाए तो ही फूक जाती हैं। रास्ता में भैंस चलती चलती गोबर कर जाए और बाय कोई दूसरी भल ले जाए तो आग लगते है कि ना लगते हैं? अब जो गोबर है कभी दूसरी ले जाए पे जो जाके आत्मा फूक रही है, वो कैसे अनसुईया बनेगी? हैं? अनसुईया बनने के लिए तो जो घर से निकले हैं वो घर मुड़कर देखा नहीं करते, आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर देखा नहीं करते। कौन सीपियां किनारे से उठाकर भागा, ऐसी छोटी मोटी बातों को समंदर देखा नहीं करते। है? ऐसी छोटी मोटी बातों को समंदर देखा नहीं करते। अनसुईया ने कहा कि आज के बाद किसी आगे बढ़ते हुए साधक को तुम जलोगी तो नहीं? बोले वादा, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। ठीक है तो ले जाओ। अब उन्होंने उन तीनों को देखा तो पालना में वाह वाह कर रहे। अनसुईया जी ने कह दिया कि अपने अपने ले जाओ। अब ले कैसे जाएं? पहचान में तो आ ही नहीं रहे कौन से कौन के हैं, हैं? तब तीनों ने कहा जैसे थे पहले वैसे ही इन्हें कर दो। तब अनसुईया ने तीनों को जैसे पहले थे वैसे ही कर दिया और जान बची और लाखों पाए। ईर्षा है ना, ये भिखारी बना ही देती है। और प्यारेओं में एक शब्द कह रहा हूं, उस शब्द को समझिए। हमारे बड़े वृद्ध वृद्ध श्रोता बैठे हैं। ये तीनों किसी को नंगा करने चले थे, ठीक है? ये तीनों किसी को नंगा करने चले थे।
लेकिन खुद तीनों नंगे हो गए हैं। जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो खुद नंगा हो जाता है।